नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। इसके साथ ही हम कुछ उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कल फोकस में रह सकती हैं बाजार के। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 10 मई से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। ऑल सेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, कार ट्रेडर टेक लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, मिस्टी इंडिया लिमिटेड और मोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिव काउंटर ग्लोबल रिसोर्सेज लिमिटेड, रिधि स्टील एंड ट्यूबल लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। वहीं इसमें से 11 कंपनियों को बाहर भी किया गया है जो 10 मई से बाहर मानी जाएंगी। अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, ऑरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और केसीडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, मानसी फाइनेंस चेन्नई लिमिटेड और मेडिकेमेन बायोटेक लिमिटेड भी इसमें से बाहर हुई हैं। मेडिनोवा डायग्नोस्टिक सर्विसेज लिमिटेड, मॉडर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड और शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लिमिटेड, सरयो फूड्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ट्रांस वारंटी फाइनेंस लिमिटेड, इन कंपनियों को भी इसमें से बाहर किया गया है, यानी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। मॉडर्न इंसुलेटर लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल सर्जिकल फ्यूचर लिमिटेड और उषा किरण फाइनेंस लिमिटेड, नवाट्योर रिसर्च लैबोरेटरीज लिमिटेड भी इसमें शामिल है। केसर इंडिया लिमिटेड को स्टेज 2 में डाला गया है और ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड को स्टेज 4 में डाला गया है। तो ये जो स्टेज 4 होता है इसमें कड़ाई थोड़ी बढ़ा दी जाती है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। वहीं अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 2 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर तो हुई हैं लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। अरुण ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड और श्री नाचमनी कॉटन मिल्स लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां बाहर हुई हैं जो 10 मई से बाहर मानी जाएंगी, लेकिन ये दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। तीनों कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल है, यानी इनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 4 कंपनियां शामिल की गई हैं। अरुण ज्योति बायो वेंचर्स लिमिटेड जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर यहाँ डाली गई है, ट्रांसपेरेंटी फाइनेंस लिमिटेड और श्री नाचमनी कॉटन मिल्स लिमिटेड के अलावा एड शॉप ई रिटेल लिमिटेड भी शामिल है। 2 कंपनियों को हायर स्टेज में डाला गया है, तीर्थ प्लास्टिक लिमिटेड, अशोका रिफाइनरीज लिमिटेड। वहीं अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो कोई भी कंपनी बाहर नहीं हुई है। अब बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है तो एरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, इसको सर्किट लिमिट में डाला गया है एनएससी की तरफ से, 10% से घटाकर 5% किया गया है। वहीं क्राउन लेफ्टर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। अगर बीएससी की तरफ से लिए गए सर्किट लिमिट के एक्शन की बात करें तो इसमें भी कुछ कंपनियां देखने को मिल रही हैं। मिस्ट्री इंडिया, इसकी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है और उषा किरण फाइनेंस लिमिटेड की 5%। एरिस बिजनेस सर्विसेज की हम बात कर ही चुके हैं, 5% हुई है। मनोज क्रैमिक लिमिटेड की 5% हुई है। तीरथ प्लास्टिक की 2% हुई है। अशोका रिफाइनरीज लिमिटेड की 2% हुई है और पार्ले इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, इसकी 5% की गई है। तो जो सर्किट लिमिट चेंज हुई है ये भी 10 मई से लागू मानी जाएगी। 10 मई से इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जिन कंपनियों पर एक्शन हुआ है या जिनको राहत दी गई है तो आप चाहें तो इनके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। वहीं शेयरों के बारे में बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज इसके शेयरों में 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 7% से ज़्यादा की गिरावट है। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी का 4,224 करोड़ रहा है। हालांकि इसका एस्टिमेट 5,460 करोड़ रुपए का था, तो एस्टिमेट से काफ़ी पीछे इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये एस्टिमेट के मुताबिक देखने को मिल रहा है।
1,16,000 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू रहा है। एबिडा की बात करें तो एबिडा भी ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी का एबिडा ठीक ठाक देखने को मिला है कि 9,016 करोड़ रुपए कंपनी का एबिडा रहा है, जबकि इसका एस्टिमेट 9,213 करोड़ रुपए का लगाया गया था। एबिडा मार्जिन की बात करें तो एबिडा मार्जिन 7.9% रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। एक शेयर के पर कंपनी एक शेयर बोनस के रूप में देगी। इसकी रिकॉर्ड डेट 22 जून बताई गई है। इसके अलावा कंपनी ने फाइनल डिविडेंड 21 रुपये पर शेयर देने के लिए दिया कहा है। इसके एक चीज़ ये भी है कि 10.50 रुपये पर शेयर पोस्ट बोनस शेयर ये डिविडेंड दे सकती है। तो ये दो चीज़ें इसमें रही हैं। तो कल आप चाहें तो इसके शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। सोलारा एक्टिवा फार्मा साइंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें 450 करोड़ के राइट इशू के लिए मंजूरी मिल गई है। इसकी जो फ्लोर प्राइस रखी गई है ये 375 रुपये रखी गई है, जो वर्तमान शेयर प्राइस से 25% के डिस्काउंट पे है। इसके साथ ही बोनस शेयर की भी बात की गई है। 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस देने के लिए कहा गया है। कंपनी का कहना है कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 15 मई बताई गई है। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंश्योरेंस कंपनियों की तो आप चाहें तो इंश्योरेंस कंपनियों पे भी नज़र रख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट इन कंपनियों में देखने को मिली है। जैसे HDFC लाइफ की बात करें तो आज इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। आज कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि उसका जो अप्रैल में प्रीमियम ग्रोथ रही है वो 4.3% रही है, जबकि एनुअल प्रीमियम जो इक्विवेलेंट था वो 21% रही है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ की बात करें तो इसमें 1.5% की आज गिरावट देखने को मिली। इसने भी रिपोर्ट किया है कि उसका जो प्रीमियम ग्रोथ रही है वो 28% रही है, जबकि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी APE ग्रोथ 36% रही है अप्रैल में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। मैक्स फाइनेंशियल यानी मैक्स लाइफ की भी प्रीमियम ग्रोथ 41% रही है। APE इसकी 35% रही है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज इसके शेयरों में भी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, 2% के आसपास है। SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी भी प्रीमियम ग्रोथ 26% रही है और APE ग्रोथ 21% रही है। आज इसके शेयरों में मामूली गिरावट रही। LIC की बात करें तो 2% से ज़्यादा करीब 3% की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसकी प्रीमियम ग्रोथ 113% रही है, जबकि APE ग्रोथ 31% देखने को मिली है अप्रैल में। तो इस वजह से इंश्योरेंस सेक्टर की ये जो कंपनियां हैं ये भी फोकस में रह सकती हैं। मणप्पुरम फाइनेंस पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज इसके शेयरों में 7% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी का अब क्लेरिफिकेशन एक आया है। दरअसल RBI ने एक दिन पहले जो NBFC हैं उन पे एक रोक लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जिसके बाद इसका क्लोरिफिकेशन देखने को मिला है। तो कंपनी का कहना है कि जो RBI की लिमिटिंग कैश डिसबर्सल है जो लोन पे, उसका कंपनी के बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कंपनी की तरफ से बाकायदा कहा गया है। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। RBI ने लिमिट जो तय किया है वो 20,000 रुपये तय किया है डिसबर्सिंग कैश लोन के लिए। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। वहीं अबाउट इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 1.25% के आसपास की गिरावट रही। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 24% से ज़्यादा बढ़ा है। 287 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू भी 7.1% बढ़ा है। 1438 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू रहा है। EBITDA 17.5% से ज़्यादा बढ़ा है और EBITDA मार्जिन भी इसकी बढ़ी है।
22.9% देखने को मिली है, जो पिछले साल 20.9% रही थी। इसके साथ ही कंपनी ने फाइनल डिविडेंड 410 रुपये पर शेयर के हिसाब से देने का ऐलान किया है। 19 जुलाई इसकी फिक्स डेट एज ए रिकॉर्ड डेट बताई गई है। तो ये शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 4% की गिरावट है, और एक महीने की बात करें तो 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रिलैक्सो फुटवियर पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है 3%, 61 करोड़ पे रहा है। रेवेन्यू भी इसकी 2.25% के आसपास डाउन होते हुए देखने को मिली है। 747 करोड़ पे कंपनी की रेवेन्यू रहा है। एबिडा हालांकि कंपनी का 2.1% बढ़ा है, 120 करोड़ पे रहा है, जबकि एबिडा मार्जिन भी इसका बढ़ा है, 15.4 से बढ़कर 16.1% एबिडा मार्जिन इस बार देखने को मिला है। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो काफ़ी उथल पुथल इसके शेयरों में आज देखने को मिला है। कल आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि उसका AUM ग्रोथ जो रही है, AUM ग्रोथ वो 34.3% ईयर ऑन ईयर रही है, 8,650 करोड़ पे रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी का बढ़ा है 28.9%, जो पिछले साल 270 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। ग्रॉस NPA इसका 3.06% से घटकर 2.94% आ गया है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस NPA 3.06 रहा था। नेट NPA की बात करें तो ये भी कम हुआ है, 1.42% से घटकर 0.86% आ गया है। स्लिपेज 63 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल 66 करोड़ रुपये देखने को मिला था। वहीं अगर हम बात करें VST टेलर ट्रैक्टर लिमिटेड के बारे में, तो आज इसके शेयरों में 0.5% के आसपास की गिरावट रही। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 34 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, हालांकि ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 13% कम रहा है। रेवेन्यू भी कंपनी की डाउन हुई है 15.3%, 273 करोड़ रुपए कंपनी की रेवेन्यू रही है। एबिडा 27% डाउन हुई है, 39 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की एबिडा रही है। एबिडा मार्जिन भी 14.6% देखने को मिली है। ये डाउन हुई है क्योंकि पिछले साल के Q4 में कंपनी की एबिडा 16.7% देखने को मिली थी। इसके बावजूद कंपनी के बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।